जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये गद्दार है। जब पार्टी सत्ता में थी हमारी, इनको गृह मंत्रालय का पद दिया गया था और ये गृह मंत्री रहते हुए उस समय लॉलीपॉप खा रहे थे तो अच्छा लग रहा था इनको। ये भाजपा का स्लीपर सेल है। ये भाजपा जैसे ही सारे बोलेगी वैसे ये बोलेंगे। जब तक हमारी पार्टी कांग्रेस सरकार में थी, इनको गृह मंत्रालय, मान सम्मान हर चीज दिया जाता था। जैसे ही इस कांग्रेस को संघर्ष देखना पड़ रहा है, ये सब ऐसे नेता कुछ पाने के लिए, लॉलीपॉप लेने के लिए ऐसे ऐसे बयान देते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उस देश की जो जनता, जहां जिस देश की मिट्टी में उस परिवार का खून बहा है, उसको आप डरपोक कहेंगे? ऐसे लोगों को चप्पल से मारना चाहिए। बेशर्म है, बेहुदे है। ये मलाई खाने के बाद आप ऐसा बातें करती है। आपको पार्टी छोड़ना है, पार्टी छोड़ के जाइए। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सालिक। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। राहुल गांधी को अभद्र भाषा उनके लिए इस्तेमाल करना शकील अहमद के लिए बहुत ही भारी पड़ गया है। उनको एक तरफ जहां धमकियां मिली है, तो वहीं कांग्रेस को, बिहार कांग्रेस को ये नोटिस दिया गया कि आप पूरे बिहार में उनके खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। उसको लेकर के आज गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में स्थित कारगिल चौक पर देखिए किस तरीके का नजारा है, जहां सारे कांग्रेस युवक जो है यहाँ पर पहुंच चुका है और लगातार शकील अहमद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुतला दहन किया गया और सीधे तौर पर कहना है कि ये भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जदयू में जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले इन लोगों के बयानों को सुनिए किस तरीके से टिप्पणी की है। जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये गद्दार है। जब पार्टी सत्ता में थी हमारी, इनको गृह मंत्रालय का पद दिया गया था और ये गृह मंत्री रहते हुए उस समय लॉलीपॉप खा रहे थे तो अच्छा लग रहा था इनको। लेकिन जैसे ही सरकार जब सत्ता से गई, कांग्रेस पार्टी सत्ता से हटी, इनको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खराब लग रहे हैं। यही हम बोलना चाह रहे हैं कि इन जैसे नेता जो भाजपा के लिए काम करते हैं, भाजपा के इशारे पे बोलते हैं, ऐसे लोग को यूथ कांग्रेस मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। जो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इनको मान सम्मान कांग्रेस में जब सत्ता थी तो इनको दिया जाता था। आज जब सत्ता गई है, जब कांग्रेस की समय थोड़ा सा नीचे हुई है, उसके बाद ये जिस तरह से अपना बयान दे रही है, लगातार बयान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनको माफी मांगने का काम करना होगा। नहीं तो यूथ कांग्रेस के जितने भी लोग हैं उनके घर फूकने का काम करेंगे हम लोग। राहुल गांधी को गाली दिया जाएगा, क्या उनको धमकी दी जाएगी इस तरीके से कि उनको उनके घर पर हमला किया जाएगा? देखिए बात ऐसा है। देखिए राहुल गांधी जब बार बार बोल रहे हैं, राहुल गांधी जैसा नेता जो अकेले डट के खड़ा है, उनके खिलाफ सारे यंत्र तंत्र लगे हुए हैं, फिर भी वो खड़े हैं। और इस टाइप के जो छोट राजनीति ये कर रहे हैं, ये कुछ पाने का मंशा रखते हैं। ठीक है, आप मंशा रखिए, लेकिन ऐसे हम अपने नेता के बारे में बयान सुनना नहीं पसंद करेंगे। और अगर ये होगा आगे भी तो इन पे और भी हम लोग फूकने का काम करेंगे और भी इनके घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे इनको माफी मांगने पे विवश करेंगे। ये हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि हमारे नेता को कोई बोले, उल्टा सीधा बोले। ये बिल्कुल नहीं। ये भाजपा का स्लीपर सेल है। ये भाजपा जैसे ही सारे बोलेगी वैसे ये बोलेंगे। जब तक हमारी पार्टी कांग्रेस सरकार में थी, इनको गृह मंत्रालय, मान सम्मान हर चीज दिया जाता था। जैसे ही इस कांग्रेस को संघर्ष देखना पड़ रहा है, ये सब ऐसे नेता कुछ पाने के लिए, लॉलीपॉप लेने के लिए ऐसे ऐसे बयान देते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई बड़ा नेता शेष नीति कांग्रेस काम कर रही है। कांग्रेस बड़ा नेता है नहीं, ये यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है। इसके आपका शीर्ष नेतृत्व का भी बयान आएगा, लेकिन इस टाइप का बयानबाजी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी आगे भी अगर ऐसा कुछ बयान देते हैं तो इससे भी उग्र प्रदर्शन हम लोग करके दिखाने वाले हैं। आप अनर्गल बातें बोली हैं। अब बात यह है कि जिस खाली में कुछ, मैं बहुत सम्मान करती हूँ अपने से बड़ों को, लेकिन ऐसा हरकत देखने के बाद हमको नहीं लगता कि उनके पास दिमाग है या दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या। मतलब किस मुद्दे पे आप कांग्रेस को या फिर राहुल गांधी को आप कह रहे हैं कि वो डरपोक है? आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए थी, कांग्रेस के खड़गड़े की जगह चाहिए था, आपको नहीं मिला।
अब उनको क्या चाहिए, हवस का कोई लिमिट होता है, और उन्होंने ऐसा बात कहा है, इसलिए हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो क्या उनके घर पे हमला किया जाएगा अगर वो बयान देंगे तो? आप लोगों ने ये घर पे हमला करने का मैंने बात कही, आप जबरदस्ती क्यों बात बोल रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हमके धमकी मिली है, शकील अहमद कह रहे हैं। क्यों धमकियां मिली है? मतलब आप अपने से कहेंगे कि हमको अटैक भी करवा दिया, हमको गोली भी मारने का धमकी मिला है। आप जब गलत समाज के सामने बोल रहे हैं, आप टीवी पे बैठ के आप पब्लिक को बता रहे हैं कि राहुल गांधी डरपोक है, और भी उस समय में, जिस समय में भाजपा के खिलाफ एक भी आदमी कोई पार्टी बोलती नहीं है, उस समय में हमारे राहुल गांधी ने भाजपा से आंखों में आंखें डाल के बात की है। और तब आप कहते हैं उस खून को, उस देश की जो जनता, जहां जिस देश की मिट्टी में उस परिवार का खून बहा है, उसको आप डरपोक कहेंगे? ऐसे लोगों को चप्पल से मारना चाहिए। बेशरम है, बेहुदे है, ये मलाई खाने के बाद आप ऐसा बातें करती है। आपको पार्टी छोड़ना है, पार्टी छोड़ के जाइए, सबको अधिकार है पार्टी बदलने का, लेकिन इस तरीके का गधे जैसा बात करना कहीं से उचित नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ आइंदा कोई कुछ बोलेगा तो कैसी तरीके से होता रहेगा? राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के बिल्कुल, अगर गलत है राहुल गांधी, उनकी कोई गलती है तो हर किसी को अधिकार है। हम भी, अगर कोई भी है देश में, कोई भी हो, या प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी है या राहुल गांधी है या कोई भी हो, अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ आवाज उठाना हमारा अधिकार है, लेकिन किसी के बारे में बेबुनियादी आवाज उठाना ये गलत है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। भी आप लोग कह रही है प्रदर्शन करने की बात कह रही है। प्रदर्शन होगा, उनके घर पे भी होगा, सड़कों पे भी होगा, देश के कोने कोने में उनके खिलाफ प्रदर्शन होगा। एक पोस्ट किया गया, उसके बाद कहा गया कि शीर्ष नेतृत्व ने हमें कहा है बोलने के लिए, यूथ विंग से एक्स पर पोस्ट किया गया। क्या सही है कि राहुल गांधी ने आप लोगों को कहा कहने के लिए? क्यों कहेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी के बारे में हमारे नेता है वो हम जानते हैं, शीर्ष नेतृत्व ने कहा। हमारा अपना दिमाग नहीं है कि हमारे परिवार को कोई अगर गालियां दे रहा है या उल्टा सा बात बोल रहा है तो हम उसके सामने कुछ बात कर सकते हैं या उन सही बात बोल सकते हैं? क्यों? तो आपने सुना क्या कुछ कहा है, और सीधे तौर पर ये भी कहा है कि जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तो उस वक्त इन लोगों ने मलाई खाए, और उसका मलाई खाया, और सत्ता में रह करके इन्होंने मलाई खाया। उसके बाद जब सत्ता चली गई तो उसी नेतृत्व पर सवाल खड़े करने लगे। तो आपने सुना इस रिपोर्ट में इतना ही। सबसे पहले एक बात और मैं बता दूं कि क्या राहुल गांधी को कुछ शब्द बोलना, कुछ भी बोलना इतना भारी पड़ जाएगा कि इस तरीके से पूरे बिहार में बवाल मच जाएगा? क्या राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोल सकता है? क्या कांग्रेस के अंदर यही सब चल रहा है कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ जबान खोली जाएगी तो फिर उसके बाद लोग सड़कों पर उतरेंगे और उनको धमकियां दी जाएंगी? तो इस रिपोर्ट में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।